हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए, बहुत टाइम बाद आज हम लोग फेस के साथ एनालिसिस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस सबसे पहले चालू करता हूं। यूरो यूएसडी के एनालिसिस के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई 1.0750 का अगर लेवल आता है तो हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपको क्लियर कट बोल दिया था मैंने कल। वो लेवल अभी नहीं आया है। आज अगर ये आपको इंट्राडे में 750 का लेवल मिलता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस आपको कितने का रखना है? स्टॉप लॉस आपको 1.0700 का आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। 750 पे आने के बाद अगर ये 30 पिप देता है, आपको 40 पिप देता है, प्रॉफिट को इमीडिएट बेसिस पे आपको बुक कर लेने हैं और आपको वेट नहीं करना है। 25 पिप भी मिल रहे हैं तो भी एक बार वेट कर लेना है। फिर क्या होगा, इंट्राडे में अगर ये दोबारा 750 के लेवल को ब्रेक करेगा, 720 तक जाएगा, वहाँ पे बाई करना है, 740 पे निकाल देना है। तो ये आज इंट्राडे में रणनीति रहेगी आपकी। दूसरा, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर। बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी। और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्यों गिर रहा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका जीबीपी क्यों गिर रहा है? जीबीपी आपका इसलिए गिर रहा है क्योंकि 1.2770 का जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिया था, उसका कारण क्या था कि आपका इन्फ्लेशन पाउंड के अंदर, यूके इकोनॉमी के अंदर 2% का जो उसका टारगेट लेवल था वो हिट कर चुका है पहले ही, जिसके कारण आज की मॉनेटरी पॉलिसी में इस बात की उम्मीद है कि 0.25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। इसकी वजह से ये इस एंटीसिपेशन के अंदर ये पहले ही गिर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हुआ तो डेफिनेटली जीबीपी भाग जाएगा आपका, और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया तो डेफिनेटली एक अच्छा पहले गिरावट मिलेगी आपको, फिर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो चीज़ होने वाली है उसका इम्पैक्ट जो होने के बाद आता है वो इम्पैक्ट आपको पहले ही दिख रहा है। पहले 70-80 पे गेड़ दिया इसने, न्यूज़ आने के बाद हो सकता है 50-60 पे गेड़ देगा आपका। लेकिन जब लोग लोअर लेवल पे शॉर्ट करना चालू करेंगे, वहां पे ऑपरेटर आपको ट्रैप कर लेगा, वहां पे ऑपरेटर आपको ट्रैप करेगा और यहां से फिर वो जीबीपी को बाउंस बैक करके दे सकता है। खैर, ओवरऑल मैं स्टोरी को शॉर्ट आउट करता हूं। 1.2770 यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। 1.2770 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आज इंट्राडे में भी अभी जब तक 4:30 बजे आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, 2770 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बाय ट्रेड ले सकते हो, 20-25 पिप का गेम खेल सकते हो। 2770 के नीचे अगर जीबीपी यूएसडी बंद हो गया तो ये 2700 और उसके बाद 2650 तक ये नीचे आपका गिर सकता है। ठीक है, तो आज ज़्यादा मैं कवर नहीं करूंगा एनालिसिस, क्योंकि आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी है। गोल्ड के लिए आपको कल क्लियर कट बोला था कि अगर ये 2412 के आसपास आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये 2412 तो आया नहीं, 2416 तक आया था, उसके बाद 2450 और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे 2458 के लेवल आज आपको नज़र आ रहे होंगे। तो 2458 के लेवल आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको टारगेट्स कल ही दे दिए थे। अब क्या है आज के लिए? क्या है आज के लिए? 2450 एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर 2450 ब्रेक नहीं होता है, जैसे 58 एक झटके में मारा तो ऊपर से भी ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे किसने इनसाइड डे बनाया है, उस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया है। तो अब ये यहाँ से नीचे कितना गिर सकता है? आज इंट्राडे में 2420 तक गिर सकता है। कितना गिर सकता है? 2420 तक गिर सकता है। ठीक है, 2410 तक भी गिर सकता है। अगर ये 2410 तक गिरता है या 2420 तक गिरता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। 2390 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर कहीं पर भी आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ऊपर अगर जाता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएं। 2450 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया तो वहां से आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अगला टारगेट 2465 है, 2465 के बाद 2485। अभी 3 रेजिस्टेंस लेवल है, 2450, 2465, 2485। अब इन लेवल्स पर आपको कैसे ट्रेड करना है, मैंने आपको एक रिवर्सल लेवल्स बता दिए हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक लास्ट में आपको एनालिसिस दे रहा हूँ ETH USDT का, फिर कल से मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ एनालिसिस दे दूंगा मैं आपको। ETH USDT मैंने आपको कल बोला था शॉर्ट करने के लिए, 3276 के आसपास चल रहा था कल, तब मैंने बोला था शॉर्ट कर देना, नीचे आया तो कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर लेना। 3136 यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा ये गिरा दिया है, 100 पॉइंट से ज़्यादा का इसने गिरावट दे दी है। ठीक है ना, तो इसमें अभी कुछ नहीं करना है। इसमें आपने अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे अगर 2900 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, 2800 का एसएल देना है, 3000 से 3050 का टारगेट लेना है आपको। ये ETH इथेरियम USDT के अंदर आपका लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर लाइक करें, और हो सकता है कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक बार एक शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।